ईर्षु घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी च खड़े थे नित्य दुखिता। मैं एक आश्रम पर गया तो वहाँ का महंत जब चलता था तो छम छम घुंघरू जैसा कुछ बजता था। मैंने कहा क्या बज रहा है ये? पायल तो पहनते नहीं हो, पुरुष दिख रहे हो, स्त्रियाँ चलती उनके पाँव में पायल होती, छुम छुम बजती है, तुम्हारे में क्या छुम छुम बजता है? बोले पायल से बड़ी पायल है। तो हमने क्या है? तो खोल के कमर से दिखाया, सब जंजीर में सब उसके चाबियाँ थीं, 25-30 चाबी सब बांधे। तो हमने कहा यही बज रही? बोले यही कमर में बांध रखा हूँ। तो हमने कहा महंत तुम ही हो? बोले महंत हम ही हैं, क्या करें? तो हमने कहा तो चेले वेले नहीं? बोले हैं चेले, पर चोरी कर लेते हैं। अरे चेले हैं कि चोर है ये? किसी को विश्वसनीय बनाना भी पड़ता है। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपना पड़ता है। शरीर छोड़ने से पहले थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां भी दूसरों को ट्रांसफर करना चाहिए। जीते जी थोड़ा आनंद लीजिए, हल्के फुल्के रह करके जी करके देखो तो सही। हमारे पास में बहुत से संत हैं, सभी संतों के ऊपर जिम्मेदारी है। कोई संत खाली ही नहीं है। सब कहते हैं आई एम बिजी लाइफ, अंग्रेजी में बोलता है। सब के ऊपर जिम्मेदारी है। और करीब करीब इसमें सभी संत 90% प्रबंधक है। अब एक संत अगर गलत निकल जाए तो सभी संतों पर संदेह करके रहोगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी। एक व्यक्ति परिवार के अंदर गलत निकल गया, तुम सबके ऊपर संदेह करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए विश्वास जीतने के योग्य भी बनो, ऐसे कार्य करो, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा अपनी जिम्मेदारियों को संभालो कि तुम पर तुम्हारी सासू का विश्वास हो जाए। सासू भरोसा कर ले, सासू सब चाबी तुमको दे दे और जिम्मेदारियां ले लो, सासू को हल्का फुल्का कर दो। कितनी सासुओं ने बहुओं को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और कितनी सासुएं देखती हैं कि बहू इतनी आलसी है, चाबी दे दूं सुबह तक चाबी ही मिल जाए वही बहुत है, इतनी लापरवाह है, पता नहीं कहाँ छोड़ के आएगी, पानी की टंकी में न गिरा दे चाबी को। कुछ लोग लापरवाही के कारण बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से वंचित रह जाते हैं और कुछ लोग फिक्र करने के कारण बुद्धि उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर शासन संभालते देखे गए। अपनी बुद्धि का भी पूरा प्रयोग कीजिए। मैंने तो एक ही बात देखा है, आश्रम में मैं आया तो मैं वहाँ का भी देखा मामला, जो जितना ज़्यादा बुद्धि लगाएगा उतना ज़्यादा उसकी बुद्धि बढ़ती भी है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। ये बुद्धि की ऐसी कहानी है, खूब खर्च करोगे, खूब खर्च करोगे तो खूब बढ़ती चली जाएगी और इसको कम खर्च करोगे तो कम होती चली जाएगी। इसलिए बुद्धि का खजाना खर्च करने से बढ़ता है, इसको खूब खर्च करना चाहिए। दिमाग का खूब प्रयोग करिए। कामचोर आदमी के पास बुद्धि होती है तो भी प्रयोग नहीं करता है, इस डर से कि काम करना पड़ेगा अगर बुद्धि प्रयोग करूंगा। और जब तक तुम अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं करोगे, गुणों का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ सबसे हटकर उठकर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा न समाज में कहीं आदर होगा, न मूल्य होगा, न कीमत होगी, न सम्मान होगा, न तुम्हारा कोई स्थान होगा, न जगह होगी, न सुविधा होगी और न तुमको कोई वाह वाह करेगा। तुमको लोग यही कहेंगे माटी का धोंधा है, बेकार आदमी है, बड़ा आलसी है, इसको यहाँ जरूरत नहीं। इसलिए ये शरीर एक दिन तो मरेगा ही, मिट्टी में मिलेगा ही। मिट्टी में मिलने से पहले इस शरीर से सोना कमा लीजिए, चांदी कमा लीजिए, उन्नति कर लीजिए, महल खड़ा कर लीजिए। ये शरीर नष्ट हो उससे पहले कुछ न कुछ कलाएं दिखा दीजिए। साधु बनो तो भी मेहनत करो।
जितने साधु मेहनत नहीं करते, बीमार बहुत रहते हैं, बदसूरत बहुत रहते हैं, तकलीफ उनको बहुत रहती है, हर समय कांखते रहते हैं, हाज मौला, हाज मौला। ये सब दुनिया भर का झंझट बनाते रहते हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को ले लीजिए, अरे पसीना निकलेगा, मेहनत करोगे, सारे रोग भागेंगे। और घर गृहस्थी में भी जिम्मेदारी लीजिए। बहू के आने के बाद अगर सासू का काम हल्का नहीं हुआ तो बहू का आना बेकार है। और बेटे के जवान होने के बाद भी माँ बाप अगर फ्री नहीं हुए तो बेटे का जवान होना भी बेकार है। और याद रखना, यदि जिंदगी में सम्मान से जिंदगी जीना चाहते हो तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ संतोष करना पड़ेगा, और बहुत कुछ आपको गम खाना पड़ेगा। गम खाने वाले, संतोष करने वाले, सहन शक्ति रखने वाले, सदाचारी लोग ही संसार के अंदर प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं, प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं, निष्ठा के पात्र बनते हैं। गुस्सा को भी कंट्रोल करिए। विदुर कहते हैं क्रोध बहुत खतरनाक है। कभी कभी क्रोध आता है, लोग जिनके आश्रय में रहते हैं उन पर भी क्रोध कर लेते हैं। विवेक करो, कभी कभी क्रोध आता है, परिणाम दिखाई ही नहीं देता इस क्रोध का रिजल्ट क्या होगा। इतना क्रोध में आविर्भूत न हो जाओ कि उसका परिणाम ही न दिखाई दे। कितने लोगों ने क्रोध में अपना बिजनेस सब बर्बाद किया है, कितने लोगों की क्रोध के कारण नौकरी चली गई, कितने लोगों के क्रोध के कारण उनका परिवार सब तहस नहस हो गया, कितने लोगों के क्रोध के कारण घर में बंटवारे हो गए, और कितने लोगों के क्रोध के कारण खेती बाड़ी भी चौपट हो गई, कोई नौकर मजदूर भी नहीं मिलता है, और कितने लोगों के क्रोध के कारण पति पत्नी के रिश्ते भी टूट गए। जो पति पत्नी साथ साथ रहते थे, साथ साथ रहने के लिए विवाह किया था, अब पति पत्नी को भी पसंद नहीं कि अब इतना क्रोध करते, इतनी गुस्सा करते, देखो कितना गाली गलौज करते, अब दूर ही रहे तो ठीक है। कहाँ तक कौन झेलेगा तुमको। ऐसा स्वभाव बनाइए कि लोग इंतजार करें कि आ जाए तो अच्छा है। तुम्हारे इंतजार में लोग रहे। मैं भी बहुत से भक्तों का इंतजार करता रहता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ ये भगत कब आएगा, ये सेवा अच्छी करता है भगत, क्या आएंगे। वो पूछ लेता हूँ क्या बात हुई है उनसे, आएंगे। राजकुमार जी आर्मी वाले, कहाँ है आर्मी वाला राजकुमार, ये देखो, इनको भी याद करता हूँ। ये इधर खड़े, इधर चलते चलते आगे आ जाओ, वहाँ कहाँ शर्माते हो तुम। ये आर्मी में, अब पुलिस में फिर से भर्ती होने जा रहे हैं। फिर उसको पूछता हूँ अभिषेक दास कब आएंगे, वो तो खड़े। ये सबको बिस्तर गद्दा रजाई देते हैं, रात में देते हैं, दिन में फिर इकट्ठा करके रखते हैं। फिर पूछता हूँ डॉक्टर साहब जौनपुर वाले आएंगे कब आएंगे, क्योंकि दवाई सबको फ्री देते हैं। फिर पूछता हूँ विजय मौर्य बनारस वाले कब आएंगे, ये भी बड़ा प्रेमी भक्त है, मंद मंद मुस्कनिया। फिर संतों से पूछता रहता हूँ, भक्तों से पूछता हूँ। रिंकू पांडे से मैंने पूछा वो राम सजीवन कब आएंगे, वो भी आज आ गए राम सजीवन। मैंने कहा तुम यमराज आए हो, एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ी फट गई, बेहोश हो गए, महीना भर होश नहीं आया, कोमा में चले गए। मेरे को फ़ोन आया, सब दुखी परिवार था, तो मेरे मुख से निकला कि आपके पिताजी मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, सेवा करते रहो। आज बच गए, यहाँ खड़े हैं, गुलाब की माला लेकर आए। पूछता हूँ सुमन गुप्ता का परिवार कब आएगा, अभिलाष गुप्ता कब आएंगे, विकास गुप्ता कब आएंगे, वो पान सिंह हरियाणा वाला कब आएगा, ऐसा पूछता हूँ। इस सारे लोगों की याद गुरु करता रहता है। वो अरुण सिंह कब आएंगे, मैनपुरी वाले, ये देखो अरुण सिंह। ये करुणा शर्मा उज्जैन से कब पधारेंगे। यानी आपकी गुण, आपकी कला, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार याद दिलाता है। गुरु को तो सब याद करते हैं, लेकिन जिनको गुरु भी याद करे वो महान भक्त होते हैं।